श्री राजेंद्र अर्धवीर जी हैं, जो कि जिनका हम सभी लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वे पत्रकार भवन का कोई हिसाब नहीं देना चाहते। उन सभी दुकानों पर हम पत्रकारों का ताला पत्रकार भवन पर लगा देंगे। अब तो सुना आप लोगों ने, टीकमगढ़ का पत्रकार भवन अब फिर विवादों में आ गया। पत्रकार भवन पर अब फिर से आंदोलन शुरू हो गया। इसके पहले भी आंदोलन हुआ था जो करीब 40-45 दिन चला। उसके बाद भी आंदोलन ठंडे बस्ते में चला गया था। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। पत्रकारों ने टीकमगढ़ के राजेंद्र अर्धवीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बात सिर्फ एक है कि पुराने बस स्टैंड पर एक पत्रकार भवन है जिसमें 7 दुकानें हैं। यह पत्रकार भवन 1985 के लगभग बनाया गया था, जो कि पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इस पत्रकार भवन का आज तक कोई पत्रकार उपयोग नहीं कर सका। वजह साफ है, इस पर पूरा आधिपत्य एक व्यक्ति राजेंद्र अर्धवीर का है। जो दुकानें हैं वो किराए पर हैं। इसका किराया भी राजेंद्र अर्धवीर के पास आता है। इसका हिसाब किताब भी उन्हीं के पास है। पत्रकारों में यशोवर्धन नायक, विष्णुदयाल श्रीवास्तव, रंजीत सिंह, आमिर खान, मुनीर, सुधीर जैन सहित दर्जन भर पत्रकारों ने कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा और पत्रकार भवन वापस जनसंपर्क विभाग के थ्रू पत्रकारों को दिलाने की मांग की है। हम आपको बता दें कि यह जो पत्रकार भवन है पत्रकारों के लिए बनाया गया था। पूरा शहर जानता है कि पुराने बस स्टैंड के पास पत्रकार भवन है और इस पत्रकार भवन पर किसका कब्जा है, जबकि टीकमगढ़ के पत्रकार इसका उपयोग करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पत्रकारों को ना तो हिसाब दिया जाता है, ना ही उसका उपयोग करने के लिए दिया जाता है। यही वजह है कि पत्रकारों ने अब पत्रकार भवन वापस लेने के लिए मोर्चा खोल दिया है। आज हम सभी पत्रकार साथियों ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को पत्रकार भवन के संदर्भ में ज्ञापन दिया है। पत्रकार भवन टीकमगढ़ विगत 30-35 साल से एक व्यक्ति के हाथ में खिलौना की तरह बना हुआ है। वह व्यक्ति ना तो इस पत्रकार भवन की धनराशि का आज तक का हिसाब देने को तैयार है, ना कुछ बताने को तैयार है। व्यक्ति कौन है? वह श्री राजेंद्र अर्धवीर जी हैं, जो कि जिनका हम सभी लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वे पत्रकार भवन का कोई हिसाब नहीं देना चाहते। पंजीयक कार्यालय से, वहां सागर से हम लोगों ने जानकारी की तो वहां पर पता चला कि सन 12 से ऑडिट ही यहाँ सबमिट नहीं है और वे हर बार उत्तर देते हैं कि मामला न्यायालय में चल रहा है। तो किस न्यायालय में चल रहा है, किस स्तर पर चल रहा है, दादा सारी चीजें क्लियर कर दें तो अच्छा रहेगा। दादा से हम लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। दादा ने अपने खेत के सामने से दादा के बाईपास अभी निकला है, तो दादा की पत्रकारिता तो बड़ी प्रभावशाली है। हम लोगों को ये एतराज नहीं है कि हमारे पत्रकार साथी हैं और ये उनका निजी मामला है और उनको उनके खेत से बाईपास निकल गया, हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। दादा के नाम एक मंदिर का हल्ला भी बहुत हो रहा है, उससे भी हम लोगों को ये एतराज नहीं है भाई। उसमें जो नियम में आता होगा, अभी वो मुद्दा भी नहीं है हम लोगों का। दादा बरसों जो पहले जो है के श्रीवास्तव एक प्रेक्षागृह बनवा रहे थे, जहाँ के शहर के नौजवान रंगकर्मी नाटक इत्यादि करते, तो दादा वहां पहुंच गए रेंज ऑफिस के सामने और वहां भी दादा ने बताया कि साहब इस भूमि पे हम लोगों का उनकी जो समिति वगैरह बना रखी थी, वहां दावा किया। अभी सौरभ मिश्रा SDM टीकमगढ़ थे, तब दादा ने वहां दावा किया। तो दादा के अनेक प्रकार के कामकाज हैं, पर हम ये चाहते हैं कि दादा पत्रकार भवन को बख्श दो। और 35 साल का अरसा बहुत होता है और बेहतर है कि एक हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में दादा जो है अपना हिसाब किताब लोगों को सौंप दें, जिससे लोगों के मन में जो आशंकाएं उमड़ रही हैं या लोगों को जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। और उससे सभी पत्रकार साथी, जो किसी को कार्यालय की जरूरत है, कोई पत्रकार साथी अर्थाभाव के अभाव में जो है उपचार नहीं करा पा रहा है, किसी की बेटी की शादी होना है, अथवा कोई बाहर से पलेरा से, खरगापुर से, लिधौरा से, जतारा से टीकमगढ़ आता है तो उसे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऊपर हाल बन जाता। तो ये सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब सम्माननीय दादा राजेंद्र अर्धवीर जी अपने पत्ते खोल देंगे या भी बताएंगे कि भाई इस पत्रकार भवन की जानकारी ये है। और हम सब लोग तो इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि माननीय जिला कलेक्टर पर हमें भरोसा है कि वे पत्रकार भवन के संबंध में
उचित छानबीन कराएंगे। नहीं होगा तो हम लोग आगे अपूर्व होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर जनता के सामने सारे मुद्दे रखेंगे और शहर के और पूरे जिले के लोगों को अवेयर करेंगे, बताएंगे कि भैया हमारा पत्रकार भवन ही हम लोग नहीं बचा पा रहे, फिर काहे की पत्रकारिता। ये तो पत्रकारिता पे भी बहुत बड़ा सवाल है और मैं सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि सब एकजुट होकर के इस मुद्दे पर सामने आए, शालीनता से, गांधीवादी तरीके से, विनम्रता से और पूरी कानूनी हद और मर्यादा में रह के हम लोगों को जैसे पढ़े लिखे लोगों का संघर्ष होता है वह संघर्ष करना है। और मैं पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन हमारे साथ इंसाफ करेगा, न्याय करेगा और पत्रकार भवन पत्रकारों को सौंपा जाएगा, ना कि वह किसी व्यक्ति विशेष या उसके साथ एक समूह विशेष का होगा। आज हमने पत्रकार भवन मुक्त कराने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और लगभग समस्त पत्रकार साथी प्रमुख अखबारों के, मीडिया संस्थानों के हमारी मुहिम के साथ हैं। अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही सब कुछ कर रहे हैं। दादा से अनुनय विनय कर चुके हैं, पत्रकार भवन छोड़ने का आग्रह कर चुके हैं। आज हमने ज्ञापन देते समय कलेक्टर साहब को भी बोला है कि यदि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी पत्रकार भवन मुक्त नहीं किया जाता, प्रशासन कराने में सक्षम नहीं रहता, तो हम लोग एक बार फिर माननीय कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को ज्ञापन देंगे और नियत तारीख को उन सभी दुकानों पर हम पत्रकारों का ताला पत्रकार भवन पर लगा देंगे। आप लोगों की ये भी प्लानिंग थी कि हम गृह मंत्री और होम मिनिस्टर तक जाएंगे? हाँ, गृह मंत्री के बंगले के सामने धरना देने का भी हम लोगों ने सोचा है और विचार हो रहा है उस पर। आगे यदि हम लोगों की राय एक हो गई इस पे, तो भोपाल जाकर हम सभी पत्रकार साथी टीकमगढ़ से धरना देंगे गृह मंत्री के घर के सामने। BCN हिंदी, टीकमगढ़।